अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हम सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मज़ेदार डिश आपसे शेयर करेंगे बिरयानी। बाहर की आप लजीज़ तरीन बिरयानी खाते हैं तो वो बहुत मज़े की लगती है। घर में आप किस तरह बना सकते हैं ये रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे। पूरी वीडियो को तफसील से देखिएगा और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियो पोस्ट करूँ आपको अपडेट मिल जाए। लाइक करना भी मत भूलिएगा और फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो आइए सिखाते हैं आपको कि किस तरह से बाहर की यम्मी बिरयानी घर में किस तरह बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं। यहाँ पे 4 मीडियम हमने प्याज ले ली थी और उसको बारीक काट लेंगे अच्छी तरीके से। और साथ हमने टमाटर ले लिए थे, उसको भी अच्छी तरीके से काट लेंगे। प्याज जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बारीक हमने काटी थी और टमाटर भी हमने काट के रेडी कर लिया। यहाँ पे हम शान का स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला यूज़ करेंगे जिसका अंदर 2 पैकेट्स आते हैं। तो हमने एक पैकेट निकाला। आधा किलो दही थी, उसके अंदर से बिल्कुल थोड़ी सी दही हमने यहाँ पे ले ली थी। उसके अंदर मसाला अच्छी तरीके से डाल दिया था और अच्छे से मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे 2 किलो के करीब चिकन थी जो कि आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेनी है। उसका जो खून जो होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। उसके बाद इसको मैरिनेट करके 30 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए आप रख दें। यहाँ पे अच्छी तरीके से हम यहाँ पे मैरिनेट कर लेंगे चिकन को मसाले के अंदर और इसको रख देंगे। और जो हमारी आधा किलो की दही थी उसके अंदर से हमने थोड़ी सी ली थी, जो बाकी थोड़ी सी दही बचेगी उसका क्या करना है वो आगे बताती हूँ। यहाँ पे हमने देगची ले ली थी, उसके अंदर हमने ऑयल लिया था और ईवा ऑयल हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमने प्याज डाल दी थी जो हमने बारीक काटी थी वो इसके अंदर डाल दी थी और अच्छी तरीके से ऑयल के साथ मिक्स करके अच्छी तरीके से इसको लाल करने के लिए रख देंगे हम। और हम ईवा ऑयल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें खाने बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बनते हैं। आप कोई सा वो ऑयल यूज़ करते हैं आप उसमें कर सकते हो अपना खाना तैयार। यहाँ पे प्लेट में हम कुछ गरम मसाले ले लेंगे। 6-7 हमने तेज़पात ले लिए थे और साथ में बादियान के फूल ले लिए थे 3-4 और लौंग ले ली थी हमने 3-4। साथ में हमने काली मिर्च ले ली थी 7-8 और दालचीनी ले ली थी हमने 2 डंडियाँ जिनको हमने बीच से तोड़ दिया था। और इसको डाल देंगे हम पानी के अंदर। 3 किलो का ये देगचा था जिसके अंदर हमने 5 लीटर पानी डाला था और जो 1 टीस्पून के जो चमचे होते हैं मसालों के हमने उसका नमक डाला था। तकरीबन 20 चम्मच नमक डाले थे इसके अंदर और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। और एक कोई सालन का चम्मच ले लिया था, उसके अंदर हमने पूरा सिरका उसके अंदर डाला और वो इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से बॉईल होने के लिए हम इसको रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो प्याज थी वो अच्छी तरीके से लाल हो चुकी थी। इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। साथ हमने टमाटर जो मीडियम साइज़ के काटे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे, अच्छी तरीके से चला देंगे। 2 हमने बॉक्स यूज़ किए थे यहाँ पे शान के स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाले के। तो एक पैकेट उसके अंदर बिल्कुल टोटल 4 आते हैं पैकेट्स। तो एक जो हमने बॉक्स खोला था उसके अंदर जो एक पैकेट था वो हमने चिकन में मैरिनेट कर दिया था दही के साथ और उसको रख दिया था। और बाकी जो 3 पैकेट्स बचे थे वो हमने इसी के अंदर डाल दी। और जो आधा किलो दही में से हमने थोड़ी सी दही मैरिनेट चिकन के लिए ली थी और जो बच गई थी वो हमने इसके अंदर डाल दी और अच्छी तरीके से इसको चला देंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और जब मसाला भुन जाएगा अच्छी तरीके से टमाटर गल जाएंगे तो इसके अंदर आपने सारी चिकन अपनी डाल देनी है और अच्छी तरीके से सालन को जो चला के और छोड़ देना है तब तक जब तक आपकी चिकन अच्छी तरीके से गल नहीं जाए या पक नहीं जाए अच्छी तरीके से, तब तक आप इसको रख दीजिएगा।
यहाँ पे हमने फलक चावल यूज़ किए थे, एक्सट्रीम बासमती राइस, ठीक है। इसकी बिरयानी बहुत मज़े की बनती है और इसका पुलाव भी बहुत मज़े का बनता है। 3 किलो के करीब हमने ये चावल लिए थे पैकेट्स, और इसको अच्छी तरीके से देगची में पलट देंगे और अच्छी तरीके से इसको धो लेंगे। कोशिश करें आप मीठे पानी से चावलों को धोएं। यहाँ पे हमारे चावल अच्छी तरीके से धो लिए थे हमने और पानी अच्छे से बॉईल हो चुका था, और इसके अंदर हम चावल डाल देंगे अपने सारे। अच्छा, चावलों को हमने इतना बॉईल करना है कि उसके अंदर थोड़ी सी कसर रह जाए कच्चेपन की, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक कन्नी तो इतनी कसर रह जाए इसके अंदर, तो इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे हमने 7-8 नींबू के रस निकाल लिए थे बाउल के अंदर, और इसको हम डाल देंगे अपने सालन के अंदर। और आपने जितनी मिर्च डालनी है इसके अंदर 6-7 डाल दें अच्छी से मिर्च, और इसको चला दें और ढक के रख दें जब तक हमारे चावल बॉईल होते हैं। तो जब तक हम इसको ढक के रख देंगे। यहाँ पे हमारे चावल हो गए थे अच्छी तरीके से बॉईल, तो अब हम इसका पानी फेंक के और इसके अंदर थोड़ा सा एक तह लगा देंगे चावलों की, उसके ऊपर सालन डाल के एक और उसके ऊपर तह लगा देंगे चावलों की। तो यहाँ पे हमने चावल डाल दिए, इसके ऊपर आप टमाटर डालें, साथ में आलू बुखारे डालें और जर्दे का रंग डाल के इसको ढक के दम के लिए रख दें 15 मिनट के लिए। पहले तेज़ आंच पे रखें, जब धुआं भर जाए तो इसको आपने क्या करना है, हल्की आंच पे कर देना है और रख देना है इसको। तो जो आपकी चावल तैयार होंगे वो बहुत ज़बरदस्त। एक दफ़ा ज़रूर फलक बासमती राइस को, एक्सट्रीम बासमती राइस को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, घर में ज़बरदस्त की किस्म की बिरयानी भी बन जाएगी और पुलाव भी बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी को लग गया था दम और मज़ेदार किस्म की बिरयानी तैयार हो गई थी। और आप देख सकते हैं कितने खड़े खड़े चावल थे, बिल्कुल एक्यूरेट। तो यहाँ पे आप लेंथ भी देख सकते हैं चावलों की, ज़बरदस्त किस्म की एक लुक थी चावलों की और बहुत मज़ेदार किस्म के खिले खिले चावल बने थे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट बस करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।